राजद का तो पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो गया है। राजद का कोई वजूद नहीं है इस समय। अगर आप राजद का तो कोई स्टैंड रहता नहीं है। राजद कभी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को दूल्हा बना। और आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव मैन को। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की मांग जो है एनडीए गठबंधन कर रहे हैं। पूरे देश में जो है वन नेशन वन इलेक्शन की मांग कर रहे हैं। कैबिनेट में भी ये बात हुई थी और देखना ये है कि क्या बिहार की जनता, देश की जनता वन नेशन वन इलेक्शन के साथ खड़ी होती है, क्योंकि समस्याएं कई हैं और हल सिर्फ एक। बाकी खेमाओं को चित करने के लिए या फिर एक नया जो है एजेंडा एनडीए गठबंधन द्वारा निकाला जा रहा है। चलिए इसी सब तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे बीजेपी के विधायक जीवेश कुमार जी से। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले चलिए आपको उनसे सीधे अवगत कराते हैं क्या कुछ उनका कहना है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है उनकी? अरे, जो पार्टी की प्रतिक्रिया है, सरकार की प्रतिक्रिया है, भारत सरकार सभी दल मिल करके चाह रहे हैं इस समय वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। पूरा देश चाहता है कि ये एक साथ हो। बार बार इलेक्शन होने के कारण आप देखते होइएगा कि देश का बड़ा समय खराब होता है। आचार संहिता लग जाने के कारण जो विकास का काम है बिल्कुल रुक जाता है। विधायक, सांसद या चुने हुए जनप्रतिनिधि उस पीरियड में कोई काम कर नहीं पाते हैं। तो 5 साल के लिए अब चुन के आते हैं और एक राज्य में कई बार चुनाव हो तो कहीं ना कहीं वो जो एक चुनाव में मिनिमम 3 महीने खराब होते हैं। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन को सभी लोग सैद्धांतिक रूप से चाहते हैं कि ऐसा हो। आम आवाम भी चाहती है कि एक ही साथ इलेक्शन हो और भारत की सरकार ने भी कैबिनेट इस बात को लेकर कर दिया है। तो हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और हम समझते हैं कि देश का इस समय मैक्सिमम पार्टी जो देश हित में होगी, अपने राज्य के हित में होगी, वो निश्चित रूप से चाहेगी कि इस देश में एक साथ इलेक्शन हो। लेकिन राजद कह रही है कि सर लोगों को, जनता को बरगलाने के लिए वन नेशन। राजद का तो कोई स्टैंड रहता नहीं है। राजद कभी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को दूल्हा बनाती है तो कभी ममता बनर्जी को आगे करती है। तो राजद का तो पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो गया है। राजद का कोई वजूद नहीं है इस समय। अगर आप देखें तो राजद क्या कहती है यह महत्वपूर्ण नहीं है। देश के अंदर 543 सांसदों में राजद के केवल 4 सांसद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश के संसद के अंदर उनकी हैसियत क्या है। लेकिन हम समझते हैं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी दल मिलकर के इस काम को अंजाम देंगे तो राज्य का जो आचार संहिता में समय खराब होता है उसकी बचत होगी। तो आपने साफ तौर पर सुना जीवेश कुमार को, जो बीजेपी के विधायक हैं। साफ तौर पर उनका कहना था कि जो एनडीए चाह रही है, जो बीजेपी चाह रही है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को दूल्हा बना दिया जाता है और जो है टीएमसी की सुप्रीमो ममता दीदी भी कभी कभी इंडिया का नेतृत्व करने लगती है। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।